Hello everyone, this is Mohammad Faizan, GST and Income Tax Practitioner, and welcome to my channel Taxes Q&A with Faizan. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ वी कैन बिकम एन अकाउंटेंट कम टैक्स कंसल्टेंट इन द सेंस कि हम जो है अकाउंटेंट के साथ हम कैसे अपनी प्रैक्टिस टैक्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम उस पर बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग कि मैं आपको पहले बता दूं कि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा कि बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग के साथ टैक्सेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों काम करते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं या जब कोई अकाउंटिंग करता है किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी फॉर्म का अकाउंटिंग होती है, तो होता क्या है कि जब अकाउंटिंग का काम ख़त्म होता है इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर मंथ की अकाउंटिंग करी, तो उसके बाद क्या होता है, शुरू होता है टैक्सेशन का काम। टैक्सेशन का काम शुरू होता है इन द सेंस कि अब हमें क्या करना होता है, हमने जिस जिस पर्टिकुलर मंथ में हमने जो अकाउंटिंग करी है उसका हमें अब देखना होता है कि हम उस मंथ में हमने कितनी परचेज करी है, कितनी सेल की बिल लगाई है हमने, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे, क्या हमने टैक्स के साथ हमने कितना टैक्स वो कलेक्ट किया है हमने सेल के टाइम में, और कितना हमने परचेज के टाइम में अपना टैक्स जो है हमें पे किया है हमने गवर्नमेंट को। तो इन सब का क्या होता है, हमें जो है अब उस पर्टिकुलर मंथ का सारा चिट्ठा बना के हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी रिटर्न। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, हमने कितना टैक्स परचेज में पे किया, उन दोनों को हम समराइज करके हम एक रिटर्न फाइल करते हैं जो कि गवर्नमेंट को फाइल होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत कम लोग करते हैं ऐसे कि जो लोग अकाउंटिंग के साथ टैक्सेशन भी करते हैं। और टैक्सेशन में खाली हमारा रिटर्न फाइल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें टैक्सेशन में होती हैं हमारी। जैसे हमारा टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स को जमा करवाना, एडवांस में कैसे हम जमा करवाते हैं इनकम टैक्स, टीडीएस को कैसे जमा करवाते हैं, टीडीएस कैसे फाइल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जीएसटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपना सेल का डाटा कैसे हम अपने जीएसटी के पोर्टल पे शो करें, कैसे हम अपना इनपुट हम अपना दिखाएं, अपना इनपुट कैलकुलेट करें, और इनपुट और आउटपुट को हम समराइज़ करके हम अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग में एंड टैक्सेशन में। तो ये बहुत कम लोग करते हैं हमारा अकाउंटिंग के साथ टैक्सेशन भी, जो कि टैक्सेशन बहुत ही एक कोर पार्ट होता है एक हमारे बिजनेस का, जो जिसे हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अकाउंट्स फील्ड में हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कंपनीज़ की भी बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप जो है किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप इंटरव्यू देते हो आप एज एन अकाउंटेंट, तो डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड कि क्या आपको टैक्सेशन भी आती है, क्या आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना आता है, क्या आपको टीडीएस रिटर्न करना फाइल आता है। अगर आप बोल देते हो कि नहीं आता है, देन डेफिनेटली इस पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको नहीं आता है। लेकिन और पहला चीज, और सेकंड थिंग क्या होता है, आपकी सैलरी भी कम ऑफर होती है अगर आप जो है खाली एक अकाउंटिंग का स्किल लेकर जाते हैं अपने किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, तो आपको सैलरी भी कम ऑफर किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप टैक्सेशन की भी नॉलेज लेके जाते हैं, इफ़ यू हैव नॉलेज, यू नो हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न, हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न, हाउ टू पे टीडीएस चालान, if you have knowledge, that much of knowledge, then you will be offered more than salary than accountant. Okay, so ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि कैसे हम अपना जो है टैक्सेशन फील्ड में अपना नॉलेज को इन्हांस करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम खाली अकाउंटिंग तक ही लिमिटेड रहते हैं तो बहुत ही हमें सैलरी तो कम मिलती है और हमारा वर्क भी बहुत ही लिमिटेड रहता है। एक अकाउंटेंट जो होता है नॉर्मली उसका जो जॉब होती है, जो उसका डेली वर्क होता है, वो खाली परचेज सेल की एंट्री पास कर देना, एक्सपेंसेस को बुक कर देना, एक्सपेंसेस की एंट्री मार देना, तो वो बस इतना ही लिमिटेड रहता है। उसके बाद से जो काम स्टार्ट होता है वो एक टैक्स कंसल्टेंट का काम स्टार्ट होता है। वो क्या करता है, वो अपने सारे डेटाज आपसे ले लेता है उस पर्टिकुलर मंथ का, एंड देन वो क्या करता है, सारे टैक्स की समरी को अपने पास रख के वो क्या करता है, रिटर्न को फाइल करता है। ठीक है, तो हमें खाली एक डाटा एंट्री ऑपरेटर तक ही लिमिटेड नहीं रहना है हमें।
we have to enhance our knowledge, enhance our skill in taxation field as well. So इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, टैक्सेस Q&A विद फैज़ान। मैं इस चैनल पे सारी टैक्स रिलेटेड एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द टॉपिक। और आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में आप पिंग कर दो, डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।